जब जब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इनसे सवाल पूछेंगे ये वही कहेंगे, स्टेट वर्सेस सेंटर, उनका वो अपना टैक्सेस लेते हैं। अंजना जी, आज तो इन्होंने पता नहीं अनजाने में बोला या तैयारी के साथ बोला, मुझे नहीं पता, पर सुधांशु जी आपने एक बहुत बड़ी ब्लंडर गलती कर दी और मैं आपको बताना चाहूंगा और मुझे पता है आप मेरी बात सुनोगे तो एक्सेप्ट भी करोगे। आपने कहा कि सेंटर जो एक्साइज ड्यूटी लेता है वो राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सुधांशु जी, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती है 32 रुपए 90 पैसे, जिसमें से 21 रुपए लगभग सेस के रूप में लेती है भारत सरकार, ताकि सेंट्रल स्टेट्स को नहीं मिले। अर्थात जो पेट्रोल में केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है उसका 62% राज्यों को नहीं मिलता है। डीजल पर केंद्र सरकार 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती है, जिसमें से 22 रुपए सेस के रूप में लेती है, जिसमें राज्यों का हिस्सा नील बटा सन्नाटा होता है। अर्थात जो डीजल में केंद्र सरकार इकट्ठा करती है एक्साइज ड्यूटी के रूप में, उसका 70% में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इसीलिए माननीयवर आपको कह रहा हूं कि ये लूटन योजना आज धनतेरस के दिन तो बंद कर देते, दिवाली ब्रेक तो ले लेते। आप चुनावी ब्रेक लेते हो पर दिवाली ब्रेक आपने नहीं लिया। दिवाली ब्रेक भी लिया करो, 2-4 दिन लोगों को और आप कह रहे हो विघ्न संतोषी। सुधांशु जी, मैं क्या विघ्न संतोषी हूं या वो छात्र विघ्न संतोषी है जो 120 रुपए प्रति लीटर तेल डला रहा है और वहां पे पेट्रोल पंप पे मोदी जी की फोटो मुस्कुराते हुए देखता है? तो ये विघ्न संतोष का आपको लगता है? ये विघ्न संतोषी हम लोग, ये देश का अन्नदाता डीजल भरा रहा है 110 रुपए प्रति लीटर में, वो विघ्न संतोषी है? मान्यवर, थोड़ा सा ध्यान रख के बोलिए और थोड़ा सा कैलकुलेट डाटा करके आइए। आप राज्यसभा के सांसद हैं, गलत तथ्य मत प्रस्तुत कीजिए कि इतना केंद्र को मिल जाता है, इतना राज्य को मिल जाता है। अब जीएसटी पे भी आ जाता हूं। आपने कहा जीएसटी में ये नहीं लाना चाहते, हमने तो कहा आप जीएसटी में राज्यों का पैसा दबा के बैठे हो। सिर्फ महाराष्ट्र सरकार का 10,000 करोड़ रुपए का बकाया है, पहले का बकाया देते नहीं हो और आइटम लाना चाहते हो। आपकी क्या क्रेडिबिलिटी नहीं है सुधांशु जी? आप राज्यों का पैसा आपदा के दौरान दबा के बैठे थे राज्यों का, और मैं यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, सारे राज्यों का, गुजरात राज्य का भी पैसा आप दबा के बैठे थे। क्यों बैठे थे भाई? जब 1 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, आप कह रहे हो बम है, तो ये लूटन योजना क्यों बंद नहीं करते? ठीक है, ऐसी क्या जवाब दीजिए। 33 लाख करोड़ रुपया आपने आरोप सीधा है सर, वो कह रहे हैं आप राज्यों का हक मारते हैं, आप पर धन वर्षा हो रही है, सारा पैसा दबा के बैठे हैं आप। देखिए इन्होंने फिर बात को घुमाया। मैंने ये थोड़ी कहा कि पेट्रोल और डीजल के सेस से ही सीधे केंद्र के पास जितना राजस्व आता है वो 14वें आयोग वित्त आयोग की संसूची के अनुसार 60% राज्यों में चला जाता है, और ये हमारी सरकार आने के बाद हुआ। तो मान्यवर, अगर आपको ये लूटन नजर आ रहा है तो पेट्रोल पंप पे मैं फिर कह रहा हूं 100 रुपया भर रहा तो 50 रुपया तो आपके राज्य सरकारों पे जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं ये पेट्रोल के दाम देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग क्यों है? यदि केंद्र सरकार को आप सारा दोष देना चाहते हो तो एक होना चाहिए था दाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग राज्य में अलग अलग है। इसका मतलब राज्य सरकारें तय करती हैं और वह भी अपना राजस्व लेती हैं। फिर मैं कह रहा हूं हमारी हो या आपकी, मगर आपको विघ्न संतोषी इसलिए कहा कि अपना माल तो गप से अंदर कर लिया और उसके बाद गरियाना दूसरे को शुरू कर दिया। ये जो प्रवृत्ति है यह कतई उचित नहीं है। इस प्रवृत्ति से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। ये जो पेट्रोल डीजल सेंचुरी मार रहे सर, वैसे ही वर्ल्ड कप में क्या हाल हो गया हमने देख लिया है। देश में दुख है इस वजह से। अभी ये पेट्रोल डीजल की सेंचुरी है, इसका ठिकरा हम किसके सिर फोड़े? आप बता दीजिए। आप दोनों है हमारी तरफ, आप उनकी तरफ बॉल फेंकेंगे, वो आपकी तरफ बॉल फेंकेंगे। नहीं आप ये देखिए ना सर, ये सेंचुरी तो देखिए जरा। नहीं हमने तो आपको बिल्कुल बता दिया। मैंने तो आपको बता दिया कि 100 रुपए में 32-33 रुपए इसकी कॉस्ट है, 18 रुपया हमारा हिस्सा है, 50 रुपया भिन्न भिन्न मदों से केंद्र के राज्यों के पास जा रहा है। अब जिसके सर पे ठीकरा फोड़ना हो वह निर्णय आप कर लीजिए। और ये जो बात कह रहे हैं तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, कोविड का दौर था अंजना जी, ये नवंबर का महीना है, इस नवंबर के महीने के अंत तक पिछले साल भी और इस साल भी 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो 100% केंद्र सरकार दे रही है। उसमें किसी भी प्रकार की राज्य सरकार को कोई भी वित्तीय वहन नहीं करना है। अगर 130 करोड़ लोगों को टीका लगना, उसमें जितने भी लोगों को मुफ्त टीका लगना है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार ही वहन कर रही है, उसमें राज्य सरकार का कोई अंशदान नहीं। ये कर रही है। आप
सर मुफ्त नहीं नहीं, अरे और आप ये बात तो सुनिए, अभी सुनिए, अरे बात तो पूरी बात हो जाएगी। चाइनीज बॉर्डर के ऊपर इस समय जो रोड्स की इस कोरोना काल में भी बनने की गति में जो तेजी आई है, जहां पर 20 से 25 गुना कॉस्ट आती है एक सड़क को बनवाने की, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो जरूरी जो चीज है वो किसी भी राज्य के क्षेत्र में पड़ रहा हो, वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार वहन कर रही है। जनाब, साफ समझ में आ रहा है कि पैसा अंदर लेकर हल्ला मचाने वाला काम कौन कर रहा है।